Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nidha, your educator और आज हम मैक्रोइकोनॉमिक्स चैप्टर 4 का एग्जाम्पल 54 एंड 55 कर रहे हैं. I'm going to share the screen here. Take the screenshot. 54 क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 55. ये इसका कुछ पार्ट है, अभी मैं दूसरा पार्ट भी शेयर कर रही हूँ. You have to calculate GDP at FC and factor income to abroad. यानी कि ये आपको अलग से कंपोनेंट दे करना है कैलकुलेट. ओके, और यहाँ पे भी देखिए एक एग्रीगेट दिया है GNP एट MP. ओके, now let's see how we are going to calculate. Example number 54. संदीप गर्ग. ओके, इन दिस यू हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम. तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं. सो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर GDP एट MP भी गिवन है. ओके, देन वेजेस एंड सैलरीज, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस बाद की बात है, सब्सिडीज भी बाद में देखा जाएगा, रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट और NFI बाद में देखते हैं. तो ज्यादा कंपोनेंट्स किसके हैं आपके पास हैं इनकम मेथड के. ओके, और इनकम मेथड के थ्रू ही हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम. इनकम मेथड से फर्स्ट स्टेप क्या होता है जो हम कैलकुलेट करते हैं, वो है आपका NDP एट FC इक्वल्स टू, फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए अब तक, राइट एम, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड मिक्स्ड इनकम. जो जो चीजें दी गई हैं उसको आप लिख लिए. ओके, सो रेंट है आपका 10, इंटरेस्ट गिवन है, नहीं रॉयल्टी भी है 15, रेंट एंड रॉयल्टी हो गया. देन इंटरेस्ट इज गिवन एज 20, प्रॉफिट्स गिवन है, yes profit is also given 45. Okay, then COE, that is compensation of employees में है wages and salaries plus employers contribution. Okay, and mixed income नहीं given है तो उसको कुछ नहीं करेंगे. इन सबको आप ऐड करें, 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 45 प्लस 170 प्लस 10, इट विल गिव यू 270. तो ये हमारा किसका आ गया अमाउंट, NDP एट FC. और हमें बोला गया है कि हमें कैलकुलेट करना है आपका नेशनल इनकम. तो वी नो जिसको हमें कैलकुलेट करना होता है हम उसको हमेशा लेफ्ट पे रखते हैं, इक्वल्स टू NDP at FC. Now please pause the video students and try to figure out what is the amount of national income, right? And tell me in the comment section क्या आपका भी उतना ही आ रहा है नेशनल इनकम जितना मेरा आ रहा है. करोड़ में आंसर आएगा. Okay, so national income is rupees 273 crores. Okay, तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका. और सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, हमें क्या करना है अब सेकंड पार्ट में. बी पार्ट क्वेश्चन का है, ये तो ए पार्ट था राइट, नेशनल इनकम इज द ए पार्ट. ना बी पार्ट में मुझे कैलकुलेट करना है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. मैं यही यहाँ पे लिख रही हूँ, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन.
मतलब डेप्रिसिएशन मुझे फाइंड आउट करना है, राइट। तो हमें पता है कि हम कैसे करेंगे इसको। गिवन है आपका एनडीपी एट एफसी हमने कैलकुलेट कर लिया था, राइट। और जीडीपी एट एमपी गिवन है मुझे। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, एनडीपी एट एफसी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। ओके, डिफरेंस यहीं से आता है शुरू से। ओके, और ये गिवन है जीडीपी एट एमपी। तो नेट और ग्रॉस का जो डिफरेंस होता है वो होता है डेप्रिसिएशन, इसलिए मैंने ये वाला इसका एग्रीगेट ले लिया और इसका एग्रीगेट ले लिया। नेशनल से कोई मतलब नहीं है, राइट, अभी ना। ग्रॉस से जब आप नेट पे जाएंगे तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम, एंड प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज सेम। और एमपी से जब आप एफसी पे जाएंगे तो माइनस करेंगे एनआईटी। ठीक है, ना पुट द वैल्यूज। जीटीपी एट एफसी आपका कैलकुलेटर क्या आएगा, 270 इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी गिवन है आपका क्वेश्चन में 320। थोड़ा सा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से करना। डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है, हमने एज इट इज लिख दिया, माइनस एनआईटी। एनआईटी का फॉर्मूला सबको पता होगा, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, आपको फुल में लिखना है। ओके, आईटी माइनस सब्सिडीज। now IT is what, 30 minus 5, 25. Now 320 minus 25 minus depreciation 270 ऐसे लिख देंगे। Now 270 equals to 320 minus 25, 295 माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो वो इधर की तरफ लिख लो, 295। जब इसको हम इधर लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 270। जो भी अमाउंट आएगा वो आपका डेप्रिसिएशन होगा। तो 295 माइनस 270 इक्वल्स टू 25 इज योर डेप्रिसिएशन अमाउंट। ओके, so depreciation is 25 crores. Please take the screenshot. सबसे पहले इनकम मेथड फॉलो किया, फिर जब कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल करना, तो हमें पता है शुरू के डेप्रिसिएशन शुरू का बिल्कुल है ना, इसका कंपोनेंट। तो दोनों हमारे पास अमाउंट थे, उसके एग्रीगेट थे, एनडीपी एट एफसी भी था और जीटीपी एट एमपी था। जब हमने इसको बैलेंस करा विद द हेल्प ऑफ द एरोस, तो हमारे पास जो अमाउंट निकला प्लस माइनस करके वो आया डेप्रिसिएशन का 25 करोड़। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट समय और अच्छा समय। ओके, और ये नेक्स्ट अब मैं सम करती हूँ, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट सम है, आपका एग्जाम्पल नंबर 55, संदीप गर्ग क्लास 12। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट। अब देखो मुझे पहले कैलकुलेट क्या करना है, जीडीपी एट एफ सी। और सेकेंड नंबर पे मुझे कैलकुलेट करना है एफ आई टी ए, फीटा। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ एफ आई टी ए, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्रॉफिट्स डिविडेंड, इसका मतलब अभी तक तो इनकम मेथड चल रहा है। देन एक और एग्रीगेट गिवन है, जीएनपी एट एमपी, रेंट इंटरेस्ट, जीडीसीएफ भी दे रखा है, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी दे रखा है, चेंज इन स्टॉक भी गिवन है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो इट्स अ नाइस सम, जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को ज्यादा होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट कर लेते हैं इनकम मेथड से, एन डी टी एट एफ सी, जिसका फॉर्मूला सबको पता है, राइट एम, रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट प्रॉफिट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड मिक्स्ड इनकम। पुट द वैल्यूज जो जो गिवन है। रेंट है आपका 150, rent is 150, and then interest is 100, 150 plus 100 plus profits given है
प्रॉफिट्स गिवन है तो डिविडेंड को हम इग्नोर कर देंगे, राइट। देन सीओई गिवन है 800। अब इसके आगे तो कुछ भी नहीं गिवन है, राइट। मिक्स्ड इनकम गिवन नहीं है, इन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। 150 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 800, ये आ गया आपका 1250 अमाउंट। एनडीपी एट एफ सी, ओके। अब एनडीपी एट एफ सी मेरे पास है, और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, जीडीपी एट एफ सी। ये तो मुझे जो कंपोनेंट्स गिवन थे मैंने उसके अकॉर्डिंग निकाला है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मुझे कैलकुलेट ये करना है, तो मैं पहले लिखूँ जिसको कैलकुलेट करते हैं, मैं उसको लेफ्ट को लिखूंगी। और मैंने कैलकुलेट करके रखा है एनडीपी एट एफ सी। तो नेट से जब हम ग्रॉस पे जाते हैं तो हम प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन। डीपी डीपीएफसी सब सेम है, यानी कि अब मुझे यहाँ पे देखना है डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं गिवन है, ओके। और डेप्रिसिएशन हमें पता है किसमें आता है, इस तरह निकलेगा। डेप्रिसिएशन थोड़ा ट्विस्ट है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का जब हम फॉर्मूला लिखते थे तो हम उसमें करते थे नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। अब मेरे पास अमाउंट क्या है, जीडीसीएफ का है, राइट। तो मैं क्या लिखूंगी, जीडीसीएफ वाले को 300। नेट फिक्स्ड कितना है, 200 प्लस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक 50। ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड में हम इस तरह निकालते थे, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे, आप याद रखिएगा, ओके। ओके, अब हम एक तरफ कर लेते हैं अमाउंट नंबर्स को और एक तरफ कर देते हैं फिगर को। मैं सब कैलकुलेट करके आपको दिखा रही हूँ, आप प्लीज इसको बाद में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। करोड़ में ही आंसर होगा ना इसका। यस। इस तरह आपका निकला डेप्रिसिएशन, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता था, लेकिन यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना और यही सब चीजें दी गई हैं। अब हम इसमें खाली अमाउंट डाल देते हैं। ये है आपका 1250 प्लस डेप्रिसिएशन इज 50, तो इट विल गिव यू 1300 करोड़। तो पहला तो हमारा अमाउंट आ गया 1300 करोड़ रुपीज। ये फर्स्ट का आंसर है, जीडीपीएफसी। ना सेकंड क्या है, हमें फीटा निकालना है, राइट। अमाउंट ऑफ फीटा। और हमें पता है एनएफआईए कैसे निकलता है। एनएफआईए में हमें देखते हैं क्या क्या मिला हुआ है। जीडीपी एट एफ सी, ये मैंने कैलकुलेट किया था। और क्वेश्चन में देखो गिवन है जीएनपी एट एमपी, ये आपका वर्किंग ईयर लगा, ठीक है। अब इसको इक्वेशन को पहले कर लो, क्योंकि हमें क्या करना है, जीडीपी एट एफ सी मुझे मिला हुआ है, और यहाँ पे जीएनपी एट एमपी क्वेश्चन में गिवन है, राइट। लेट्स डू दिस। जी जी कॉमन है, क्योंकि हमें एन एफ आई ये निकालना है, राइट, तो इसलिए हमने इसको ये लिया है। एंड नेट से अगर हम जाते हैं नेशनल से डोमेस्टिक को, तो हम माइनस करते हैं, सॉरी, यहाँ पे माइनस करेंगे एन एफ आई ए माइनस करा, और मार्केट से जब फैक्टर पे जाते हैं तो माइनस करा एनआईटी। नाउ ट्राई टू पुट द फॉर्मूला वैल्यूज हियर। जीडीपी टीएफसी हमने कितना निकाला है, 1300। बहुत ध्यान से इसको करिएगा। जीएनपी एट एमपी को गिवन है क्वेश्चन में 1400 माइनस एनएफआईए का, पहले मैं फॉर्मूला लिखती हूँ फिर इसके वैल्यूज पुट करूंगी। फीफा माइनस फीटा माइनस एनआईटी गिवन है क्वेश्चन में 120। ये मैंने जान के बीच में लिखा है ताकि बच्चों को समझ में आ जाए क्या माइनस कर रहे हैं क्या प्लस कर रहे हैं, ओके। ये आपका एनएफआई है, यही मुझे फाइंड आउट करना है। इसका एक वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, एक नहीं गिवन है, राइट।
तो इसको हम फिर से सिंप्लीफाई करते हैं. 1300 equals to 1400 minus factor income from abroad, यानी वो फीफा गिवन है, minus 60. ओके, तो ये भी देखो माइनस है, तो माइनस थीटा minus 120 ऊपर से आगे कुछ पढ़ लें. Then again simplify it. 1300 equals to, open the brackets, minus 60 minus theta minus 120. Again now simplify it. 1300 equals to 1400 minus 60 minus 120. It will give you 1220 minus theta. Okay. ना थीटा कितना आएगा, अब इसका मतलब है नंबर्स को एक तरफ कर लो. 1300 माइनस 1220, सो 1300 minus 1220, it will give you rupees 80 crores. Please check the answer again and try to practice it more, क्योंकि ये काफी ना डिफरेंट क्वेश्चन है. ओके, इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. इसमें काफी चीजें अलग तरह से है. आधे में आपको इनकम मेथड फॉलो करना पड़ा, डेप्रिसिएशन के लिए एक्सपेंडिचर मेथड से आपको निकालना पड़ा, यहाँ पे इनकम मेथड करना पड़ा, फिर यहाँ पे दो एग्रीगेट्स गिवन थे, तो आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिपेंड जो करता है, आपको उसके अकॉर्डिंग इसको लेना पड़ा. यानी कि हमें NFIA निकालना था, और NFIA हमारा किस में आ रहा है, GDP एट FC से, जब हम गए GNP एट MP पे. ओके, please take the screenshot. It's an important question. And for more inquiries and for more solved numericals, please follow my channel Economics at Ease. Okay, please do like, share, and subscribe it also. Thank you so much.